नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार सर। इस समय हम खड़े हैं CSSRI केंद्रीय मृदा लवणतान अनुसंधान संस्थान करनाल में, और हमारे साथ आप देख सकते हैं एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं, किसानों का एक ग्रुप आया है। यह ग्रुप आपको हम बताएंगे छत्तीसगढ़ से हैं, और डॉक्टर HS जाट सर, इनको आपने पहले भी हमारे कुछ वीडियोस में देखा है। यह वैज्ञानिक हैं यहाँ पे। तो आइए डॉक्टर साहब, नमस्ते, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, इनके कुछ प्रश्न हैं, और आज ये अपने वहाँ जो खेती करते हैं उनसे रिलेटेड कुछ वार्तालाप, कुछ चर्चा करना चाहते हैं आपके साथ। तो आप किसान भाइयों डॉक्टर साहब से चर्चा कीजिए, और अपने जो भी सवाल हैं खेती से रिलेटेड आप इनसे आप एक बार पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी। किसान भाइयों, हमारा जो इंस्टीट्यूट है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल है, बेसिकली इसका जो काम है वो है रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट का। जो भी हमारी जो लवणग्रस्त मृदाएं हैं, चाहे वो क्षारीय मृदाएं हो चाहे वो लवणीय मृदाएं हो, उनका कैसे उनको ठीक किया जाए और उनमें कैसे सही से फसल उत्पादन लिया जाए, उस पर हमारा बेसिकली काम होता है। आपने देखा होगा कई बार ज़मीन के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद नमक की सी पपड़ी आ जाती है, तो उस पपड़ी जहाँ होती है वहाँ पर फसलें अमूमन होती नहीं है वहाँ पे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये संस्थान बनाया है, और ये 1969 में ये संस्थान बन गया था। तो उन्हीं को ठीक करने के लिए कुछ हमारे खेती के तरीकों में हमें बदलाव करने की जरूरत पड़ती है। कुछ हमारी इंस्टीट्यूट की वैरायटियाँ हैं, प्रजातियाँ, जिसमें से धान की है, गेहूँ की है, सरसों की है, चने की है, कुछ अभी लेंटिल में भी आ रही है, मसूर के अंदर भी आ रही है। तो उन पे बेसिकली हम काम करते हैं। तो जहाँ पर पानी की समस्या है, यदि ख़राब पानी है तो उसको हम कैसे दें, कब फसल में दें, और यदि मीठा पानी भी है और ख़राब पानी दोनों है तो उनको मिक्स करके भी देने से हमारा अच्छा फसल उत्पादन हो सकता है। ये तो हमारे जो संस्थान है उसकी रहता है। और आप देखोगे भारत में करीबन 10-11 मिलियन हेक्टेयर एरिया जिसमें धान गेहूँ प्रणाली होती है। ये आपके यहाँ से स्टार्ट होकर लास्ट में बिहार बंगाल तक ये जाती है। तो जो मृदा में जो पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए जो संरक्षण खेती यदि हम अपनाते हैं, तो उसमें है कि जो हमारे पास जो पराली होती है उसको ज़मीन पे ही छोड़ दो आप, क्योंकि पराली के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व कहें तो इसमें कार्बन 45% के आसपास कार्बन होता है। 1 टन पराली में करीब 6 से 7 किलोग्राम नाइट्रोजन होती है, 2 से 3 किलोग्राम फास्फोरस होती है, और 15 से 20 किलोग्राम तक पोटेशियम होती है। जब यदि आप इस पराली को जला दोगे तो जो कार्बन है वो सारा जल के राख हो जाता है, ठीक है जी। जो नाइट्रोजन है वो कम से कम आपका ज़्यादा भी नहीं तो 80% तक वो भी ख़त्म हो जाता है। फास्फोरस आपका 50% खत्म हो जाता है, और पोटेशियम आपका 20% खत्म हो जाता है। जलाने से इतने नुकसान होते हैं। तो यदि आप उसी पराली को, सपोज आपका धान का खेत लगा है, उसमें आपकी 8 टन पराली है, ठीक है, तो 8 टन पराली में आपका कितना नाइट्रोजन हो गया, करीबन 40 से 45 किलोग्राम, मतलब 100 किलोग्राम यूरिया बराबर आप ज़मीन में छोड़ रहे हो, रिसाइकिल कर रहे हो, ठीक है ना। जिसको किसान जलाएं तो इतना फ़ायदा उसमें होता ही है। यदि आप ऐसी ही खेती आप 5-7 साल कंटिन्यूस करते रहें, तो जो आप यूरिया देते हैं, यहाँ पे जो किसान नाइट्रोजन देता है धान गेहूँ में, करीबन 170-75 किलोग्राम के आसपास देता है। यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन होती है 150 किलोग्राम। लेकिन यदि आप संरक्षण खेती करते हैं तो आप 130 किलोग्राम में भी उतना ही धान गेहूँ पैदा कर सकते हैं। यदि हम देखते हैं तो आपको धान पैदा करने के लिए कम से कम नहीं तो 2 मीटर पानी चाहिए। 2 मीटर पानी है कि मेरी हाइट जितना पानी, इतना पानी जब आप खेत में दोगे तब आपका धान पैदा होता है 5-6 महीने में। 2 मीटर पानी बहुत होता है, ठीक है ना। यदि आपकी बारिश होती है कितना 60 सेंटीमीटर, और पानी आप दे रहे हो 2 मीटर, 1.4 मीटर आपको ज़मीन से ही निकालना है। उस 2 मीटर पानी को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आपने भी सुना होगा, फव्वारे लगा दो, ड्रिप सिस्टम लगा दो, ठीक है जी, फरो इरीगेशन करो, कई सारे तरीके हैं जिसके कम करने के लिए। भी पौधे से पौधे की दूरी आप फिक्स नहीं कर सकते जी। जिनकी ज़्यादा सीड रेट, जिनको ज़्यादा बीज लगता है, जैसे आपका गेहूं का लगता है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर, ठीक है, चावल का लगता है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर या 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर, उनमें आप जो प्लांटर्स होते हैं ना, प्लांटर्स में आप पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी दोनों मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सीडर्स है, 0 टिल सीड ड्रिल मशीन है, वो सीड प्लांटर नहीं है। तो इसमें पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन नहीं होती, इनमें पौधा अपने आप मेंटेन करता है। इनमें होती है टिलरिंग। यदि बीज ज़्यादा पड़ गया तो कल्ला कम निकल जाएंगे, टिलर कम निकल जाएंगे, कम सीड पड़ा तो कल्ले ज़्यादा निकल जाएंगे। ऐसे अपने आप मेंटेन करता है। मक्की जैसी फसलें हैं, यदि आपने बीज कम डाल दिया तो पौधे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसमें टिलर नहीं आता, ठीक है, ये फ़र्क होता है। चलो आगे।
एक घन बहुत एकदम ठीक है, ये पंजाब हरियाणा का किसान करता है ये खेती, और ये हम कर रहे हैं। हम उसको ये कहते हैं कि आप इसको छोड़ के ये अपना लो जी। ठीक है, इसमें क्या करता है, जब वो जीरी लगाता है तो पडलिंग करता है, कद्दू करता है ना जमीन को, कद्दू करने के बाद फिर वो काट लेता है चावल अपना, उसके बाद में जीरो टिले से लगा देता है। हैप्पी सीडर है, जो इसको चलाता हुआ हमेशा खुशी रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपके ये जो दिख रहे हैं आपके ये वाले प्लेट, ये वाले ये दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपका जो टैक्टर के पीछे पीटी होता है उसके साथ ही कनेक्शन हो जाता है और उससे वो घूमता है। ठीक है, ऐसे घूमता है वो, इसके सामने जो भी आएगी तो जब ये ऐसे चलेगा तो इसके सामने इतना ही चौड़ा है वो, इतना जो पराली आएगी उसको यूँ हटाता रहेगा। पीछे वो देखो ये हर जो मैं कह रहा था ना, यूँ ऐसे की बजाय यूँ कर दिया हमने, वो देखो ये इतनी जमीन को इतना चीरता हुआ चलता है, उसके पीछे सीट डल जाता है। ठीक है, जहाँ पे जमीन पे पराली रखते हो इस यही एक मशीन है जिससे आप बिजाई कर सकते हो, बाकी दूसरी कोई मशीन नहीं। इसे बोलते हैं हैप्पी सीडर और इसकी कीमत है 1.5 लाख रुपये। ठीक है, यहाँ पे किसान क्या करते हैं, जो छोटे किसान है, जो कि भाई जिसके पास 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन है, वो क्या करते हैं 8-10 का ग्रुप बनाते हैं अपना और एक मशीन खरीद लेते हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो यहाँ पे जो इसका रेट है 1500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान चार्ज करता है। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और लोगों तक भी जानकारी जाए। सबको शुभकामनाएं। नमस्कार।